लास्ट मुझे पूछना था कि काफी ऐसे सुनने में भी आता है कि सेल्फ रियलाइज्ड और गॉड रियलाइज्ड, ये दो स्टेजेस होते हैं कि आई गेस एक इंटरप्रिटेशन ऐसे करूँ कि आदमी अपने सेंसेस पे काबू कर सके तो वो सेल्फ रियलाइज हो जाता है, और फिर वो श्रद्धा से कूद पड़े तो फिर वो गॉड रियलाइज हो जाता है, और उसमें भी काफी स्टेजेस होते हैं। तो ये सेल्फ रियलाइज गॉड रियलाइज का अंतर क्या है, और हम और ऊपर ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में? देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन जब आपको हो जाएगा, जिस दिन आपको हो जाएगा कि जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हु एम आई, जिसका आंसर आपको कोई गूगल नहीं दे सकता, वो आपको खुद को खोजना पड़ता है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं देन ऑटोमेटिकली आप भगवान को भी जानना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर है, या एक ये भी कह सकते हैं कि जब आप भगवान को रियलाइज कर लेते हैं तो आपको अपना पता चल जाता है। जैसे मैंने चैतन्य चरितामृत का नाम लिया तो उसमें एक पद्य लिखा है कि कौन हूँ मैं, मेरा अस्तित्व क्या है। तो उसमें लिखा है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। मतलब ये हमारा असली इंट्रो है। कौन है हम कृष्ण के दास है, आज से नहीं हमेशा से। ये समझते ही आपको समझ आ गया मैं कौन हूँ, आई एम द सर्वेंट, और भगवान कौन है, ही इज द ओनर मेरी लाइफ का, मेरी हर चीज का। तो ये दोनों से कनेक्टेड हो गया, क्योंकि जब आप अपने आप का वैल्यू समझ लेते, पोजीशन समझ लेते कि मैं किस पोजीशन पर हूँ, तो सेकंड सामने वाले की पोजीशन आपको अपने आप पता चल जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों से कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक मीडिएटर चाहिए, और वो यहाँ पर एंट्री होती है गुरु की, जो आपका मेंटोर होगा, स्पिरिचुअल मेंटोर जो होगा, वो आपको गाइडेंस देगा इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाने का। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो, जैसे मैंने ये शब्द कहा कि मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। सिर्फ मैंने कह दिया और आप तुरंत नहीं मान लेंगे, तब फिर गुरु की एंट्री होती है, और वो आध्यात्मिक गुरु आपको भगवान का भी एक प्रॉपर स्वरूप बताता है कि कौन है भगवान, और आपका अपना स्वरूप बताता है। और अगर आप इन दोनों चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जैसे मैंने कहा दो तरीके हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट है मेडिटेशन में, आप उसके हिसाब से चलिए। लेकिन अगर आपके गुरु कहते हैं कि आपको किसी दूसरे माध्यम से, जैसे इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा पढ़ना, स्क्रिप्चर्स जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप भगवान कौन थे, कृष्ण कौन थे, भगवत गीता पढ़िए। जैसा आपने कहा आपका प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन जस्ट वो रीडिंग के लिए मत पढ़िए, उसका डीप नॉलेज जान करके पढ़िए। कभी भी भगवत गीता एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगी, उसको आप बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तब आपको कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो यहाँ तो कृष्ण पूरी बाह फैला के कह रहे हैं, और जस्ट नॉट अर्जुन को कह रहे हैं, वो सबको कह रहे हैं कि तुम आओ मेरी शरण में, डरो मत। आज का आदमी जो डरता है धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, कृष्ण कह रहे तुम आओ मेरी शरण में, मैं तुमको सब डर से मुक्त करूंगा, निर्भय करूंगा। तो ये जो प्रोसेस है ये थ्रू स्क्रिप्चर्स जाएगा या थ्रू गुरु जाएगा। तब आप धीरे धीरे अपना भी और जो गॉड को जो रियलाइजेशन है वो भी आप कर पाए।